हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं +2 की फिजिक्स का, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक्स बातें लेकर चलेंगे। कुछ इसकी बातें आप पहले पढ़ चुके हो सॉलिड स्टेट में, बट आज हम फिर भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेकर आए हैं कि ये सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये सेमीकंडक्टर्स क्या चीज़ है, इनको बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, आपने सेमीकंडक्टर्स कहाँ देखे हैं, कितनी तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बातें इस चैप्टर में करेंगे। हालांकि इस चैप्टर में पढ़ने के लिए और बड़ी सारी चीज़ें हैं। एनर्जी गैप पढ़ेंगे हम आगे, कंडक्शन बैंड वाला टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। फॉरबिडन गैप जो आपने पहले भी पढ़ा है उसके बारे में बात करेंगे। डायोड्स की बात करने वाले हैं हम आगे जाकर, ठीक है। एक सोलर सेल की बात करने वाले हैं। ये सारे क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं। तो आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, देखो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि सॉलिड्स क्या होते हैं, है ना। सॉलिड्स आपने पढ़े थे कि 3 तरह के होते थे। अभी सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा था स्टार्टिंग में, सर फर्स्ट सेमेस्टर की बात है, वो तो भूल गए। सॉलिड्स में आपने पढ़ा था कि यार एक कंडक्टर्स होते हैं, एक इंसुलेटर्स होते हैं और एक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। देखो कंडक्टर्स क्या करते हैं, जो करंट और हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें, जैसे कि सबको पता है सिल्वर, जैसे कि कॉपर, जैसे कि गोल्ड। ये सारे क्या है, कंडक्टर हैं जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल हो, है ना, अच्छी तरीके से फ्लो हो। इंसुलेटर्स होते हैं जिसमें कंडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती, जैसे कि रबर, जैसे कि वुड, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती, ठीक है, उसको बोलते हो आप इंसुलेटर। सर अब सेमीकंडक्टर्स क्या है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आते हैं। सर ये क्या बात हुई, बीच का बिच्छू नहीं, हाँ बीच का बिच्छू की तरह ये क्या करते हैं, कंडक्ट कर भी सकते हैं, कंडक्ट नहीं भी कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता है जब हमारी मर्जी होगी तब हम कंडक्ट करवा लेंगे, जब नहीं मर्जी होगी तो कंडक्ट नहीं करवाएंगे। मतलब कभी कभी ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, जब हमें जरूरत है तो कंडक्टर की तरह बिहेव करवा देते हैं। आपने सुने होंगे ना यार कि क्या जर्मेनियम, सिलिकॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सर ये सेमीकंडक्टर्स होते कहाँ हैं, सेमीकंडक्टर्स कहाँ होते हैं। देखो यार आप लोगों ने ना क्या देखा होगा, फोन देखा होगा। सर फोन के अंदर कब फोन खराब हो जाता है तो उसके अंदर देखोगे छोटू से ऐसे डब्बे से ऐसे गोल सी एक क्या बोलते हैं उसको, सिलेंडर जैसे, जिसके 2 पैर हों या जिसके 3 पैर हों, ऐसे नीचे ऐसे 3 पैर हों, ऐसे लगे मिले होंगे आपको, जिसको डायोड बोलते हो। स्क्रीन में नीचे देखोगे तो आपको डायोड्स दिखा रहे होंगे। जिसका 2 पैर है उसको डायोड बोलते हो, जिसका 3 पैर हो सर उसको 3 पैर वाली डायोड नहीं, उसको बोलते हो ट्रायोड। ये क्या है एक्चुअली में, जब भी आप फोन को खोल के देखोगे, टीवी को खोल कर देखोगे, एलईडी पता ना आजकल टीवी क्या है। पहले बड़े बड़े टीवी आते थे जिनकी पीठ निकल रखी होती थी, अब प्लेन बिल्कुल ऐसे ब्लैक बोर्ड की तरह एलईडी टीवी, जिसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ऐसे डायोड्स जो लाइट एमिट करते हैं, ये डायोड्स कुछ भी नहीं है, ये डायोड्स ही सेमीकंडक्टर्स हैं। ये अपनी मर्जी से कनेक्ट करवाते हैं, नहीं करवाना चाहते तो नहीं करवाते। मतलब ये कंडक्टर भी हैं और इंसुलेटर भी, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर बोल रखा है, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। समझ में आई बात, सही है। अच्छा एक और बात याद रखो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब जीरो होगा तो इनकी कंडक्टिविटी जीरो होती। किसकी सर, कंडक्टर की नहीं, सेमीकंडक्टर की। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, किसकी, सेमीकंडक्टर्स की। आई रिपीट, जैसे जैसे आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 से टेम्परेचर को रेज करते जाओगे वैसे वैसे इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। टेम्परेचर डाउन करते जाओ
कनेक्टिविटी कम होती जाएगी। बिल्कुल बेसिक सा फिनोमिना है सेमीकंडक्टर, आप हर जगह देखोगे सेमीकंडक्टर्स की ही डिमांड आज की डेट में। सोलर सेल जो आप देखो, सोलर प्लेट्स लगा रहे हो घर में, उसमें सेमीकंडक्टर, आपके मोबाइल में सेमीकंडक्टर, आपके टीवी में सेमीकंडक्टर, सही है, ये मोबाइल के चिप सब में सेमीकंडक्टर्स ही लगे हुए हैं। हर जगह सेमीकंडक्टर का ही दौर चल रहा है आजकल। सारी बातें एक्चुअली में ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, समझ रहे हो? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है इनमें, बट ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी है। आगे जाकर जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, अभी ये देख रहे हैं, कुछ तो मेडिकल के होंगे, जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, अगर आप आगे जाकर इंजीनियरिंग लेते हो, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ECE बोलते हैं, तो वो सारा का सारा पूरी इंजीनियरिंग ही सेमीकंडक्टर्स के बेस पर चलती रहेगी। बहुत चीज़ें पढ़ोगे इसमें, डायोड, NPN, PNP, वो सारी फालतू की चीज़ें है ना। सारे हमें मत ऐसे डराओ आप, हम तो कुछ और ले लेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स कितनी तरह के होते हैं। बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर है। 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अभी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? देखो, जो सेमीकंडक्टर्स प्योर सेमीकंडक्टर्स हों, मतलब इनके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, कोई इम्प्योरिटी ना हो, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, नो इम्प्योरिटी तो नहीं होती, बहुत कम, बिल्कुल कम इम्प्योरिटी होती है, तो वो उसको नो के लिए ही समझा जाता है। ऐसे प्रैक्टिकली मतलब बिल्कुल जीरो इम्प्योरिटी नहीं होती, 0.01% होगी, तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स माने जाएंगे। एक्सट्रिंसिक में होते हैं जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं जो, वो उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। अब इनमें प्योरिटी कैसे होगी, इम्प्योरिटी कैसे डालेंगे? 2 तरीके से डाल सकते हो। एक होते हो P टाइप, एक होते हैं N टाइप। एक होते हैं P टाइप, एक होते हैं N टाइप। P टाइप में पॉजिटिव ज़्यादा होगा, N टाइप में नेगेटिव ज़्यादा होगा। देखो, P से पॉजिटिव, N से नेगेटिव, क्या? इम्प्योरिटी। P से पॉजिटिव, N से नेगेटिव, ये इम्प्योरिटी है। ये क्या है? इम्प्योरिटी है। सर ये कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, सही है, ठीक है जी। देखो, पहले हम बात करते हैं P टाइप की। देखो, P टाइप में क्या होता है, जैसे एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, अभी के लिए प्योर बनाते हैं हम, क्या करते हैं, सिलिकॉन लेते हैं। देखो, सेमीकंडक्टर में तो हमने सिलिकॉन ले रखा होगा, तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड, इधर भी सिलिकॉन के साथ बॉन्ड, इधर भी सिलिकॉन के साथ बॉन्ड, इधर भी सिलिकॉन के, ऐसे बॉन्ड बन रखे होंगे ना इनके, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, पागल हो गया मिलकर, दोस्त कर बोर हो चुका है ये सिलिकॉन। ऐसे 7-8 बॉन्ड बन रखे होंगे, 2 2 4 8, है ना, 4 ही बॉन्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन 60 होंगे। इसमें देखो कोई इंप्योरिटी नहीं है, सिलिकॉन के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है, तो ये प्योर सेमीकंडक्टर है। देखो, सेमीकंडक्टर क्या, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर, इसके बॉन्ड बना देंगे सिलिकॉन, तो सेमीकंडक्टर बन जाता है। जर्मेनियम यूज कर सकते हैं, तुम्हारी इच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, एक सिलिकॉन, एक प्योर सेमीकंडक्टर, कोई इंप्योरिटी नहीं है। अब क्या करेंगे हम, देखो P टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करेंगे, एक सिलिकॉन रहा, ये रहा सिलिकॉन, ये भी 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 रहा सिलिकॉन, ये भी, सारी जगह सिलिकॉन। पागल हो गया सिलिकॉन, ऐसे मिलकर पागल हो चुका है सबके साथ। अब हम क्या करेंगे, देखो, अब हम क्या करेंगे, ग्रुप नंबर 13 का एक एलिमेंट उठाएंगे। ग्रुप नंबर 13 का एक एलिमेंट उठाएंगे। क्यों उठाएंगे सर? क्योंकि उसकी वैलेंसी ना 3 की होती है, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में 3 होते हैं। बहुत सारे हैं ग्रुप में से, कोई भी, ज़्यादातर हम यूज करते हैं इंडियम, इंडियम सुना होगा तुमने, ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट इंडियम। तो उसको उठाएंगे, एक सिलिकॉन के एटम को निकालेंगे। देखो, ये सिलिकॉन के एटम को निकालूंगा यहाँ से, चल 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 जा कबूतर जा 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 कबूतर जा, तो इसको उठाऊंगा और यहाँ पर इंडियम रख दूंगा, यहाँ पर इम्प्योर हो गया। देखो, पहले सिलिकॉन था, भाई आ गया। अब दिक्कत यहाँ पर ये हुई, देखो सिलिकॉन के तो 4 थे, इंडियम के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, तो वो क्या करेगा, 3 की तरफ ही बॉन्ड बनाकर रखेगा, इसका इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएगा। देखो, इसने क्या किया, यहां से देखो, इसके तो 4 थे ना सिलिकॉन के, एक इधर 4 के साथ, अब इसके पास 3 ही थे, 3 के साथ बॉन्ड 1 बच गया, एक तो इसको चाहिए,
तो एक इसको चाहिए के लिए क्या होगा, ये इंडियम साथ वाले सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन उठाएगा और यहां ले आता है, तो एक बॉन्ड बनाता है, सही है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया सिलिकॉन का, यार सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन चला गया है खाली, तो यहां पर एक ना होल क्रिएट हो जाता है, यहां पर एक होल क्रिएट हो जाता है, इसको बोलते हैं डोपिंग, इसको बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या होती है? डोपिंग कुछ नहीं होती, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, हम एक इम्प्योरिटी को ऐड करवा रहे हैं, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी को बोलते हैं डोपिंग। और पी टाइम सेमीकंडक्टर में एक होल क्रिएट हो जाता है। देखो 3 थी इसकी वैलेंसी, इसने एक और उठाया, यहां से बॉन्ड बना लिया, इसका तो खत्म हो गया ना, यहां पर एक खड्डा बन गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन की जगह होल बन गया, यहां पर जगह थी, होल चला गया, यहां पर खाली जगह बचेगी, इसको बोलते हैं होल। अब ये होल इंडियम के आसपास घूमता रहेगा, सही है। तो ये इम्प्योरिटी ऐड होगी, देखो सिलिकॉन में इंडियम डाल दिया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव या पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप क्यों? देखो यहां से इलेक्ट्रॉन गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया होगा, अरे इसका इलेक्ट्रॉन गया ना यार, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस पूरे स्ट्रक्चर में पॉजिटिव ज्यादा हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं पी टाइप, यानी कि पॉजिटिव एक्सेस में हो गया। पॉजिटिव क्या हुआ? एक्सेस में आ चुका है पी टाइप में। देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इसका इलेक्ट्रॉन गया, होल क्रिएट हो चुका है, सही है। इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक का पी टाइप। एन टाइप में क्या होगा? देखो एन टाइप में क्या होगा, एन टाइप में हम ऐसा इलेक्ट्रॉन इंप्योरिटी ऐड डालेंगे जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो। अब ऐसे किसके पास होते हैं? किसके पास होते हैं जी? ऐसे होते हैं ग्रुप नंबर 15 के पास, ग्रुप नंबर 15 के पास 5, अरे यार ग्रुप नंबर 13 में जो भी उनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप नंबर 14 के 4, ग्रुप नंबर 15 के 5। याद है? भूल गए सर? कुछ नहीं याद, केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो सर। ये तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री क्यों पढ़े? अरे क्योंकि काम तो फिजिक्स केमिस्ट्री का आ रहा है। पीरियोडिक टेबल रट्टा मार लो, जिसको नहीं पता पूरा ट्रिक बता रखा है, सर्च करिए ट्रिक्स टू रिमाइंड पीरियोडिक टेबल, सिग्मा कोचिंग क्लासेस, या लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसको याद करें, ठीक है। अब प्रमोशन के बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहां से ग्रुप 15 का एलिमेंट उठाएंगे और हम उठा लेते हैं आर्सेनिक। देखो कोई भी उठा सकते हो, ज्यादातर उठा रहे हो उसकी बात करता हूं, तो उसको उठाकर मैं यहां रखूंगा, मतलब इसको हटाकर यहां पर आर्सेनिक ऐड करवा दूंगा। पर सर आर्सेनिक के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, पेंटावेलेंट है वो, तो 4 तो बॉन्ड बना लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहीं पड़ा रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, यहीं पड़ा रहेगा खाली जगह में, बेचारा काम के बोझ कमर, कुछ नहीं करेगा ना, फ्री निकम्मा नकारा, क्या करेगा? ये बॉन्ड तो बना नहीं सकता किसी के साथ। तो यहां पर देखो इस पूरे स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो गया, नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो गया, तो इसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको क्या बोलोगे आप? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसे पी टाइप, एन टाइप एक्सट्रिंसिक में, इंट्रिंसिक तो प्योर होता है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती, तो इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। सर ये सेमीकंडक्टर्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, हमें क्या जरूरत पड़ी सेमीकंडक्टर पढ़ने की? देखो यार समझो, सेमीकंडक्टर्स एक ऐसी चीज है, जब भी हम चाहें, देखो जब भी हम चाहें, मैं चाहता हूं सेमीकंडक्टर्स के फायदे क्या हैं, छोटी सी बातें बता देता हूं ताकि थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आए, है ना। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहे, अगले लेक्चर में करेंगे, लेक्चर लंबा हो जाता है, फिर तुम बोलते हो सर इतने लंबे लेक्चर नहीं देखे जाते। देखो क्या होता है, ये रहा कंडक्टर कॉपर का, मैंने इधर से करंट डाला, इधर से निकला, कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसे होगा। अगर मैं इधर से डाल लूँ तो इधर से निकल जाएगा, हाँ सर बिल्कुल सही है। पर सेमीकंडक्टर्स में हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एक यूनिडायरेक्शनल करंट मिले, मैं इधर से डालूं करंट और इधर से मिल जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं चाहता कि करंट इधर से आए तो इधर से निकले, हाँ तो ऐसा नहीं होगा, उल्टा भी कर सकता हूँ, इधर से डाल ले, इधर से निकल ना मिले, इधर से मिले, मतलब मैं करंट को यूनिडायरेक्शनल कर सकता हूँ अपने हिसाब से। सेमीकंडक्टर ऐसी डिवाइसेस हैं, सही है, होल्स क्रिएट कर सकते हैं इम्प्योरिटी ऐड कर हम बहुत ही मस्त तरह के तरीके की, हमें कंडक्टिविटी ज़्यादा, देखो यार कॉपर की कंडक्टिविटी तो बराबर है, मेरे को कंडक्टिविटी कम करनी, मुझे कैसे चाहिए करंट कम जाए, मैं कैसे करूँगा? नहीं कर सकता, तो मैंने इसके लिए सेमीकंडक्टर बनाए, अपने हिसाब से कंडक्टिविटी बढ़ा लूंगा, अपने हिसाब से कंडक्टिविटी कम कर लूंगा। ऐसे काम करने के लिए कैसे? करंट को, हीट को, वोल्टेज को, लाइट को पास कर
छोटी अमाउंट में इंटेंसिटी में एक सेमीकंडक्टर की करंट, वोल्टेज या कनेक्टिविटी को कम ज़्यादा कर सकता हूं अपने हिसाब से। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है ये हमारी साइंस की। इसके बेस पर बहुत सारी चीज़ें चल रही दुनिया भर की, समझ रहे हो। तो यहाँ से सेमीकंडक्टर की होती है शुरुआत। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनर्जी गैप्स या फॉरबिडन गैप्स के बेस पर हम कैसे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक एंजॉय करें। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।